मेरी बेटी थी हेमा सिंह। देखो तो वो छोटे छोटे बच्चे को ले जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। कहीं मेरी बेटी जैसे वो भी कहीं दुर्घटनावश कुछ ना हो जाए। भवन में रुके हुए हैं सर। हमारी एक साथी है हेमा सिंह मैम, वो जो है हमारे लिए लड़ते लड़ते गुजर गई। हम लोग अंबिकापुर से पैदल चल के यहाँ तक आए हैं सर, बच्चे को लेके यहाँ 5 दिन से बैठे हुए हैं, पर सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। मैं ऐसे परिस्थिति में तैयारी की हूँ, बच्चे को मेरा बच्चा छोटा था। एक जन बेहोश होकर गिरा थे, कोई आदमी में डिप्रेशन में पूरा चले जाते हैं। तो कहा चाहते हैं इसकी 3,000 रोड में आ जाएगा सरकार। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला आंदोलन होगा ये कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं और हमारी नौकरी सुरक्षित करेंगे, या तो हमें एक ये इच्छा नीति प्रदान करे, क्योंकि हमारी आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो हम कैसे जी पाएंगे। रायपुर के तूता धरना स्थल में 3,000 जो शिक्षक हैं, बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। और मेरे पीछे भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए कितनी बड़ी इनकी संख्या है जो कि धरने पर बैठे हैं। बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित करे सहाय सरकार, ये नारा ये लगा रहे हैं। और एक ही नारा इनका कि समायोजन किया जाए, बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित करें, ये इनकी चिंता लगातार बनी हुई है। और वहीं आपको बता दें, कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार फैसला करे सेवा सुरक्षा या फिर इच्छा मृत्यु। तो काफी बड़ी इनकी संख्या है। हम कुछ शिक्षकों से भी बात करेंगे यहाँ पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो धरना है इनका क्यों जारी है। और कुछ शिक्षक यहाँ पर जो हैं वो कह रहे हैं कि सरकार, हम निर्दोष शिक्षकों को आप हमारी गलती बताएं। ये मौन धारण किए हुए हैं और आज इनके पूरे धरने का 5वां दिन है, मौन धारण किए हैं। और कुछ यहाँ पर ऐसे भी अभिभावक हैं जो कि अपने बच्चों के भाग्य के फैसले के लिए, सुरक्षित फैसले के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें, भावपूर्ण श्रद्धांजलि जैसे कि स्वर्गीय हेमा सिंह को दी गई थी, बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षिका थी। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी विडंबना थी कि अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिल पाया, ऐसा इनका दावा है। तो कुछ शिक्षकों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहाँ से आए, कहाँ से हैं आप लोग। सर मैं दंतेवाड़ा के लेकर आए, सभी के जोहार। और बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक और साथ में एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर युवराज कुमार एंड प्रेजेंटली पोस्टेड एट गवर्नमेंट स्कूल टेम्पल कुमार। हम लोग यहाँ पर पिछले 7 दिनों से धरना के लिए आए हुए हैं। और ये प्रदेश भर से आए शिक्षक है, सरगुजा से लेकर बस्तर संभाग तक जो शिक्षा की किरण जगाते हुए ये शिक्षक हैं और 1 वर्ष 5 महीने के अनुभवी शिक्षक हैं। और यहाँ पर हम लोग, हमारा बिल्कुल जीना खाना सारा हराम है, क्योंकि बहुत चिंतित है कि हमारी नौकरी के लिए हम आए हैं। बार बार गुहार लगा रहे हैं हर नेता, हर कलेक्टर, और हमारे जो बस्तर के जो हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर्स हैं उन्हें भी बता चुके हैं कि हमारी मनोस्थिति ठीक नहीं है, हम पढ़ा नहीं पाएंगे बोल के हम यहाँ पर आ गए हैं। जब तक सरकार हमको आश्वस्त नहीं करेगी किसी पत्र के माध्यम से, तब तक नहीं। और यहाँ पर हम लोग उस स्थिति में भी नहीं, अपने शरीर को संभाल तक नहीं पा रहे। और बस्तर और सरगुजा के जितने भी शिक्षक हैं ये सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सारे लिख के रखे सीधा। यहाँ हम लोग को या तो सरकार हमारी नौकरी समायोजन करे या तो हम इच्छा मृत्यु की परमिशन मांगते हैं। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मैं सर धमतरी से हूँ, मेरा लेकिन पोस्टिंग जो है वो कांकेर जिला में है। क्या क्या मांगे आप लोगों की? और सर हमारी मांग सिर्फ सिंपल सी है। हमें क्या है, हाईकोर्ट से एक ऐसा ऑर्डर आ गया है, कंटेम्प्ट का केस चल रहा था, जिसमें कहा गया कि 14 दिन के अंदर हमको निकाल के डीएड वालों को दो। लेकिन हम ये कह रहे हैं सर कि हमारी कोई गलती है नहीं। हाँ, हमने मेरिट में आके ये जो पद है उसको पाया है, ठीक है। और ये पद सिर्फ हमारे आय का साधन नहीं है, इस पद पे हमारा हक हम मानते हैं, ठीक है भी। हम मेरिट में आके लाए हैं, ये पद पाए हैं और इस पद से हमारा आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। तो इन सब की रक्षा के लिए हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आप जो है हमें इस 14 दिन के अंदर हमें ना निकाल करके हमारा कहीं कुछ समाधान करें, हमारी इनको सेवा सुरक्षा प्रदान करें, हमें कहीं समायोजन करें या किसी भी तरीके से करें। आपके पास इतनी बड़ी तंत्र है, हाँ, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार को हम चुन के इसीलिए भेजते हैं कि इस डेमोक्रेसी में कि सरकार जो है वो लोकप्रिय और मतलब जो मतलब आपके हित में फैसला करें, लोगों के हित में फैसला करें। तो हम वही आशा कर रहे हैं सरकार से कि सरकार जो है सर्वहित के लिए हम 3,000 लोगों की जो नौकरी है उसको सुरक्षित करे, कुछ समाधान निकाले जी। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करती तो ये हम सब बेरोजगार हो जाएंगे जल्द, अभी 14 दिन के अंदर।
बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी, उनसे भी हम बात करेंगे, छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं। मैडम, आप कहाँ से हैं और कितने दिन से धरने पर यहाँ बैठे हैं? सर मैं नरहरपुर ब्लॉक से हूँ और हम लोग यहाँ 5 दिन से बैठे हुए हैं। अच्छा, इस दौरान क्या कोई आया आप लोगों को देखने के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आए हैं सर। अच्छा, और अगर आने वाले समय में कोई नहीं आता है तो कब तक धरना रहेगा? क्या अनिश्चितकालीन जारी रहेगा या फिर कोई समय सीमा आप लोगों की है? नहीं सर, हम लोग का जो धरना है अनिश्चितकालीन रहेगा, जब तक हम लोग को समायोजित नहीं किया जाता तब तक। बच्चों के साथ आप बैठे हैं तो परेशानी नहीं होती? हो रही है सर, घुटनों में दर्द हो रहा है। हम यहाँ 5 दिन से आके भवन में रुके हुए हैं सर। हमारी एक साथी है हेमा सी मैम, वो जो है हमारे लिए लड़ते लड़ते गुजर गई। और क्या बोलते हैं, अभी भी हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। हम जिस भवन में रुके हुए हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर है। और अभी एक दिन पहले की बात है, हमारी एक साथी है, रात में टहल रही थी, उनके पैर पे ही सांप आ गया था जो रूम में घुस रहा था। तो हमारे ऊपर अभी भी खतरा बना हुआ है सर। ऐसी कोई अनहोनी ना हो, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह की विषम परिस्थितियों में इनको रुकना पड़ रहा है। कुछ और शिक्षक, इनसे भी हम बात करेंगे। अंकल जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला जांजगीर चांपा से हूँ, ग्राम मेरा पुराना है जी। मैं स्वर्गीय मेरी बेटी थी हेमा सिंह जी जी जी। को इसी निवेदन करने दंतेवाड़ा गई थी अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए, और करते करते वो अपने स्वर्गवास हो गई। फिर मैं वहाँ इनकी जो इन लोगों की शिक्षा वाले जो ये है बीएडधारी हैं उनको निकाल रहे हैं, ऐसे सुना और सुना भी और देखा भी। मोबाइल के माध्यम से सरगुजा से लेकर रायपुर आ रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं अन्याय के यात्रा में। और सरकार से अन्याय मांगने के लिए आ रहे थे, आए हैं। तो फिर मेरी पत्नी बोली, देखो तो छोटे छोटे बच्चे को ले जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। कहीं मेरी बेटी जैसे वो भी कहीं दुर्घटनावश कुछ ना हो जाए जी। उनकी ये को ज्यादा क्या, मैं कम से कम 3 दिन हुआ है यहाँ, 3 दिन हो गए जी। न कोई नेता आ रहे हैं, न कोई मंत्री आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? अरे कम से कम इन लोगों की पीड़ा को समझे, ये उनका क्या गलत है। वो तो सब कुछ में टॉप में मेरिट में लाए हैं भाई, उनका नौकरी सुरक्षित करें। मोर यही गुहार है साजिश से सरकार, जिससे जो भी मंत्री हैं जो ये शिक्षा विभाग से हैं उनके विनय करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ मैं, इनकी नौकरी सुरक्षित करें। तो देखा आपने कि स्वर्गीय हेमा जी के पिता हैं, जो कि इनकी बेटी नहीं रही, लेकिन जो दूसरे शिक्षक हैं उनके हित में लड़ते हुए राजधानी रायपुर पहुंचे। 3 दिन का समय हो चुका है। हम पीछे भी जरूर जाएंगे और कुछ और शिक्षकों से हम बात करेंगे यहाँ पर। तो बहुत सारे आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ भी यहाँ पर महिलाएं भी हैं। मैडम, आप कहाँ से हैं? सर मैं सरगुजा लखनपुर से आई हुई हूँ जी। सर मैं ऐसे परिस्थिति में तैयारी की हूँ, बच्चे को बहुत, मेरा बच्चा छोटा था, उसको साथ में लेके तैयारी की हूँ सरवाइव करते हुए सरगुजा के ठंडे इलाके में। सर मैं रहने के लिए चांपा से हूँ, लेकिन सरगुजा के ठंडे इलाके में छोटे बच्चे को लेके रह रही हूँ। और अभी का परिस्थिति ऐसा है कि अगर सरकार हमको नौकरी से निकाल देगी तो मैं अभी तैयारी भी करने के कंडीशन में नहीं हूँ, बच्चा छोटा है जी। और हम लोग अंबिकापुर से पैदल चल के यहाँ तक आए हैं सर, बच्चे को लेके यहाँ 5 दिन से बैठे हुए हैं, पर सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। तो मैं सरकार से यही गुहार करती हूँ कि हमारी नौकरी को सुरक्षित रखिए सर, क्योंकि हर समय परिस्थिति ऐसी नहीं रहती है कि हम तैयारी करके नौकरी अच्छे से पा सकेंगे जी। बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हुए हैं सर। तो अंबिकापुर से पैदल चलकर आप आए रायपुर? जी सर। बाप रे, कितना दिन लगा होगा आपको? सर हम लोग 5 दिन में पहुँचे हैं यहाँ से। अंबिकापुर से शुरू किए हैं सर, फिर लखनपुर उदयपुर होते हुए रायपुर पहुँचे हुए हैं। देखिए संघर्ष, देखिए कि अंबिकापुर से होते हुए पैदल ये रायपुर आए हैं। मौसम लगातार बदलता है। सर आप कहाँ से हैं और कितनी परेशानी यहाँ पर हो रही है, क्या मांग करेंगे सरकार से? सर मैं कांकेर जिला में पदस्थ हूँ और मैं सरकार से ही मांग करता हूँ कि हमारी नौकरी सुरक्षित करे, हमारी आत्मसम्मान की रक्षा करे सरकार। हम सरकार की ही अभिन्न अंग है और हम उसके कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला आंदोलन होगा ये कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं
उसके खिलाफ अभी तक किसी प्रकार का खिलाफ आंदोलन मतलब नारे नहीं किए हैं। सिर्फ यही कर रहे हैं कि हमें शायद सरकार पे भरोसा है और हमारी नौकरी सुरक्षित करेंगे, या तो हमें एक ये इच्छा मृत्यु प्रदान करे, क्योंकि हमारी आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो हम कैसे जी पाएंगे। इसलिए हमें शायद सरकार से करबद्ध निवेदन है कि हमारी सेवा सुरक्षा करे और हमारी आत्मसम्मान की रक्षा करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं शिक्षा मंत्री हैं, मैं ऊपर से एक गुहार करना चाहता हूँ सरकार। हाँ सरकार, हमारे अंबिकापुर ले रायपुर तक 350 किलोमीटर चलत आ गए तो कर मांगे बा कि हमार समायोजन ला कर देगा। कल और 5 दिन हम धरना बैठे हन, कल हमन सब साथी मन खून ल दे हन, आज मौनो धारण करके रखे सरकार। हमार बात लेते काबे नहीं सुनत हसगा, कोई बड़े चीज नहीं मान रहे हन, हमन मेरिट में हन तबे तोर कर मांगत हन, और कुछ गलती करे तो बता, जे गलती करे तेला सजा देना का सरकार। ते हमन ला काबर गलती की सजा देता, जे के ना गलती करे तो सरकार ते हमार बात ना मांगा। हमन आओ ज़्यादा हमारे सब्र के इम्तिहान मत ले। कल कौन एक जन बेहोश हो गए गिरते, कोई आदमी में डिप्रेशन में पूरा चले जाते हैं, तो कहा चाहता है कि 3,000 रोड में आ जाएगा सरकार। सरकारी नौकरी करे के जो आदमी मन सोचते हैं कि सरकारी नौकरी करे के बाद में आदमी मन शांत रही करके, और ते कहा चाहता है कि हम सब के सब रोड में आए भीख मांगे इनका सरकार। मांग दो सर, मान लो हमारी बात को सर। तो सरकार या तो नौकरी दे या फिर इच्छा मृत्यु दे, ये साफ तौर पर शिक्षकों ने कह दिया है। बहरहाल देखना होगा कि अनिश्चितकालीन धरना इनका शुरू हो चुका है, लेकिन इस दौरान क्या शासन प्रशासन स्तर पर कोई बातचीत बन पाती है या फिर नतीजा जस का तस होता है। ग्राउंड जीरो से अमित शर्मा।